हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। फिर से एक बार आ गए हैं मैथ्स की क्लास लेके। और लॉकडाउन हमारा फिर से बढ़ गया एक बार। लॉकडाउन शुरू हो गया है, तो लॉकडाउन में कुछ पढ़ाई भी चल रही है या फिर अपना सब मास्टर शेफ बने हुए हैं। तो हमने भी बनाया था, अभी पिछले जलेबी बनाना ट्राई करा था, आप लोग भी कर रहे होंगे। तो एक बार ये लॉकडाउन खुल जाए ना, फिर अच्छा मिलके एक दावत रखते हैं, जलेबी पार्टी। तो काफ़ी चीज़ें सीख ली होंगी। खैर, तो आज फिर करें शुरू पढ़ाई। आज मैं टॉपिक जो लेके आऊँगा, तो हमारे एक्चुअली नंबर सिस्टम में सारे टॉपिक खत्म हो गए हैं, जो थियोरटिकल पार्ट है। अब हमें क्या करना, क्या है अब हमें करना है, जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था फैक्टोरियल पार्ट और यूनिट डिजिट, फिर वो खत्म हो गया। अब हमें करना क्या होगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, आज तो जैसे मैं लेके आया हूँ, हमारा सेशन यही रहेगा। आज मैं काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, पूरी क्लास में देखेंगे हम उनको सॉल्व करने का तरीका। तो आराम से देखेंगे पूरे एंड तक। फिर उसके बाद क्या करना होगा, हम आपको पता ही है हमारी वेबसाइट चल रही है www.plus-edu.com। आप उस पर जाओ, जैसे आप दीपक सर की क्लास है या फिर हिंदी की क्लास चल रही है सुनीता मैम की, उसमें जैसे टॉपिक वाइज खत्म हो जाएगा ना, जैसे हमारा एक टॉपिक खत्म हो जाएगा, उससे रिलेटेड फिर हम अच्छे अच्छे एमसीक्यूज वहाँ पे एज अ प्रैक्टिस सेशन के रूप में, क्विज के रूप में वहाँ पे अपलोड कर देंगे। आप उन्हें अटेम्प्ट करो, यहाँ से देख के, यहाँ से अपना टॉपिक खत्म करने के बाद वेबसाइट पे जाओ। वेबसाइट पे जाने के बाद उन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब ढूंढ ढूंढ के लाए हैं सारे फैकल्टी, उन पे आप वो अटेम्प्ट करो। और उससे क्या होगा ना, आपकी हैबिट बनेगी क्वेश्चन सॉल्व करने की। उस पर हार्ड लेवल भी होगा और इजी लेवल भी होगा, तो उससे काफी अच्छे क्वेश्चन, काफी ज्यादा नंबर होगा क्वेश्चंस का, तो उससे हैबिट बनेगी और फिर प्रैक्टिस पूरी अच्छी होती रहेगी। तो आज हम अपने सेशन में देखते हैं। तो ये जैसे आज की क्लास हम खत्म करने के बाद तुरंत, क्या तो अब तुरंत भी जाओ, अपलोड कर दिए हैं हमने। तो जो नंबर सिस्टम के आपके वहां पे क्विज दिख जाएगी, उसको अटेम्प्ट करना। जो आज मैं जो लेके आया हूँ क्वेश्चन आपको, पिछली बार भी मैंने क्लास में एंड में बोला था कि आज हम प्रैक्टिस सेशन रखेंगे। तो मैं 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, काफी मजेदार क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, एक और बात थी, पिछली क्लास में शायद मैंने पूछा था कि स्क्रीन पे सीधे दिखने चाहिए क्वेश्चन या नहीं, उससे क्या बात। तो आज की पूरी क्लास में हम स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखेंगे, आप उन्हें क्वेश्चन देखना, खुद करने की कोशिश करना। फिर वीडियो को उसी टाइम पूरी फुल स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखेंगे, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, ट्राई करना उन्हें। होते हैं ठीक है, नहीं होते कोई नहीं, फिर प्ले करना वीडियो, फिर मेरा मेथड देखना। और फिर ये भी चेक करना, अगर आपसे हो भी गए फिर भी ये चेक करना कि क्या मैंने किसी और तरीके से किया है, क्या मैंने उसको कैलकुलेशन शॉर्ट करी है। तो आज हम ये पूरी क्लासेस में यही देखेंगे। और ये मेरा मानना ये है कि अगर ये हम 20 क्वेश्चन जो आज मैं लेके आया हूँ, ये हम खत्म कर देंगे ना, तो हमारा नंबर सिस्टम, फिर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा हमारे पास कि हम कुछ ना अटेम्प्ट कर पाए या फिर वो हमारे से सॉल्व ना हो पाए। तो मैंने सारे तरीके के जितने भी नंबर सिस्टम के होते हैं अच्छी अच्छी बुक से देख के, और काफी अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। और फिर भी कोई अगर कुछ दिक्कत होगी तो आप टेलीग्राम पे जुड़ो या फिर कमेंट करो। कमेंट तो करा करो यार, हर बार कमेंट करा करो। कमेंट करने से ना पता चल जाता है कि क्या चल रहा है आपके दिमाग में, क्या चल रहा है, क्या चीज हो रही है। जैसे अभी यही कमेंट करके मुझे पता चला था कि किसी ने कमेंट करा था कि हाँ सर, प्रिंटेड वो जो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा ना क्वेश्चन, वो बेटर रहेगा। तो आज हम देखो स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे हमारे क्वेश्चन। तो कमेंट, लाइक, ये चीजें ना करते रहा करो। तो शुरू शुरू करें फिर। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो कह रहा है कि लास्ट डिजिट ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर, जो एक ये हमारी एक्सप्रेशन दे दी, उसमें क्या होगा। और उसने क्या बोला, हमारी एक्सप्रेशन क्या है, 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 इंटू 85, ऐसे ऐसे समथिंग 89 तक उसने दे दी। तब उसने बोला कि इसकी लास्ट डिजिट बताओ। हमने, हाँ दिख रहा हूँ ना मैं आपको, हमने देखा ही है, हमने पिछली क्लास में पढ़ाई था कि यूनिट डिजिट निकालने का क्या तरीका होता है। अब इसने बोला इस एक्सप्रेशन में उसको यूनिट डिजिट चाहिए, तो लास्ट डिजिट का मतलब भी वही होगा कि हमारे जो एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट निकले उसमें यूनिट डिजिट क्या होगी। तो इस एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, तो सबको एक एक को मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, बहुत ज्यादा टीडियस वर्क हो जाएगा और उसका मतलब ही नहीं बनता यार। हमें पूरा आंसर नहीं निकालना है, हमें तो सिर्फ देखना है कि लास्ट डिजिट क्या होगी, चाहे फिर वो कितनी डिजिट का वो बने। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या देखेंगे कि हमने देखा कि 81 है, 82 है, चलो 2 है यहाँ पे, फिर हमने देखा 5 आ रहा है कहीं, 5 है। तो आप लोगों को पता ही है 2 इंटू 5 करेंगे तो क्या होता है 10। 10 में यूनिट डिजिट क्या होती है हमारी, 0। तो चाहे अब इसके साथ कुछ भी हो तो हमारी यूनिट डिजिट हो जाएगी 0।
ऐसे क्वेश्चन में हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारा अगर पूरी एक्सप्रेशन में 2 और 5 कहीं भी आ रहा हो, एक 2 एक 5 या फिर कितने भी 5 आ जाए, कितने भी 2 आ जाए, पर कम से कम एक 5 यूनिट डिजिट पे और एक 2 आना चाहिए, तो हम हमेशा हमारी यूनिट डिजिट हमारी 0 रहेगी। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे थे आप उसमें 0 पे टिक कर दोगे, ये पेन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा है कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 10। ठीक है भाई, और while when the digits are reversed the number decreases by 54, find the change number। उसने हमें ऑप्शन दिए कि ए ऑप्शन हमारा दिया 28, बी दिया 19, सी हमारा ऑप्शन दिया 37 और डी हमारा ऑप्शन दिया 82। उसने क्या बोला, उसने बोला कि सम ऑफ डिजिट्स, अब मैं दिख रहा हूं ना आपको, उसने बोला कि सम ऑफ टू डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 10। तो हमने एक नंबर ले, जैसे हम करते ही आए सॉल्व कि एक्स वाई हमने वो नंबर मान लिया। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 10x प्लस वाई, बेसिक चीज है बहुत। अब उसने बोला कि सम ऑफ टू डिजिट्स ऑफ दिस नंबर कि x प्लस वाई हमारा क्या है 10 है। उसने यही बात बोली है। और फिर उसने क्या बोला, उसने बोला कि जब हम इस जो नंबर है हमारा इसकी डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने का मतलब कि उसने बोला कि हमने रिवर्स करा, तो रिवर्स करने का मतलब हमारा नंबर अब बन गया yx। तो उसने बोला कि जब हमने रिवर्स करा तो हमारा ये नंबर पहले वाले नंबर से 54 डिक्रीज हो गया। 54 डिक्रीज का मतलब क्या हो गया कि एक्स वाई माइनस 5x, ये जो हमारी एक डिजिट 5x सॉरी yx, ये हमारी 54 है। तो जब उसने बोला कि डिक्रीज बाय 54 हो गया तो हमारे दिमाग में क्या बात आनी चाहिए, हमारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि इन दोनों डिजिट्स का डिफरेंस क्या होगा, x और y का डिफरेंस, डिजिट का डिफरेंस क्या होगा। अब ये कैसे पता लगाएं कि ये दिमाग में कैसे आएगा कि x और y का डिफरेंस क्या होगा। तो अब ये देखो x y को, ये जो हमारा एक नंबर था, ये x और y की एक नंबर है हमारा, तो इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट करा था 10x प्लस वाई। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे 10y प्लस x। अब ये हमारा 54 के बराबर दिया हुआ उसने। अब इससे हमने देखा 10x और एक x को हमारा आ गया 9x। फिर हमने देखा 10y और y माइनस 9y, ये हमारा 54 के इक्वल है। x माइनस y हमारा 54 अपॉन 9, ये हमारा इक्वल टू हो जाएगा 6 के। ठीक है, तो अब ये देखो, इससे यहाँ पे ले जाएं कि x माइनस वाई हमारा 6 है और ये हमें पहले ही दिया हुआ था x प्लस वाई हमारा 10 है। तो इससे क्या होगा, इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको मैं क्या, इसको यहाँ पे इसको हम क्या, तो हमारा जब ऐड कर देंगे दोनों को, ये कट जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 16, x हमारा हो जाएगा 8। और ऐसे ही इसको 8 को हम यहाँ पे रखेंगे x में, तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, जो हमारा अर्लियर नंबर उसने पूछा था, उसने ये पूछा था कि भाई हमारा पहले वाला नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर क्या होगा, नहीं उसने ये पूछा कि चेंज नंबर क्या होगा, पर हमने ओरिजिनल नंबर क्या होगा हमारा 82। ठीक है, एक्स वाई हमारा ओरिजिनल नंबर मांगा था और चेंज नंबर हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स नंबर 28। अब कोई बोले कि 82 ही क्यों होगा, हमारा ओरिजिनल नंबर 28 क्यों नहीं हो सकता। वो इसलिए होगा क्योंकि हमने एक्सप्रेशन में बोला गया है ना, कि एक्सप्रेशन में ये बोला गया है कि रिवर्स करने पे हमारा नंबर 54 जो यहाँ पे था 54 वो कम हो गया रिवर्स करने पे नंबर। तो इसका मतलब हमारा जो यूनिट डिजिट पे जो टर्म होगी वो हमारी छोटी होगी ओरिजिनल नंबर की, और जो टेंस प्लेस पे जो डिजिट होगी वो हमारी बड़ी होगी। इसी तभी रिवर्स करेंगे तो वो डिक्रीज होगा वो नंबर। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, नहीं तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई हमारा ओरिजिनल नंबर 28 ही हो सकता है क्योंकि डिजिट्स तो वही है ना। तो अगर यहाँ पे बोल देता वो कि हमने रिवर्स करने के बाद ये नंबर एक्सीड बाय दिस बाय 54, द रिवर्स नंबर इज एक्सीडेड बाय प्रीवियस नंबर बाय 54, तब हम कह देंगे कि हमारा ओरिजिनल नंबर तब 28 था और चेंज नंबर 82 था। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रिवर्स नंबर पूछा। ठीक है,
ये चीजें थोड़ी ध्यान रखने वाली थी और इसलिए अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आज हम सारे क्वेश्चन ही देखेंगे और थर्ड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अब आपकी। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ नंबर A381 इज डिविजिबल बाय 11, ये उसने बोल रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर A। अब उसने हमें पूछ लिया कि A जो नंबर दे रखा है A381 डिविजिबल बाय 11 है, इसमें स्मॉलेस्ट A की वैल्यू क्या होगी नेचुरल नंबर में, और ऑप्शन उसने दे दिए 5, 6, 7 और 9। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हम दिख रहा है ना, हाँ, ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें याद है डिविजिबिलिटी बाय 11 की क्या होती है। डिविजिबिलिटी बाय 11 की हमने देखी थी कि ऑड प्लेस और इवन प्लेस को अगर अलग अलग ऐड करके उनका डिफरेंस देखना है। सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस, इन दोनों का डिफरेंस देखना है। तो उसका मैंने छोटा तरीका क्या बताया था कि जैसे ये नंबर है A381, इसमें हमें क्या करना है, किसी भी तरफ से माइनस का सब्ट्रैक्ट करते चले जाना है। तो जैसे हमने किया A-3 यहां से देख लेते हैं, और 8 - 1 क्या हो गया हमारा 7 हो गया। ठीक, अब इन दोनों जो ये हमारा सब्ट्रैक्शन है इनका हमें सम ले लेंगे। तो A-3 + 7 ये हमारा बराबर हो जाएगा A+4 के। तो हमें इससे क्या पता चलेगा, हमें ये पता चलेगा अगर ये जो हमारी वो आया नंबर आया है, ये हमारी जो वैल्यू है, अगर वो 0 आ जाए, A+4 हमारा 0 आ जाए, या फिर वो मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, तो वो 11 से डिवाइड होगी। इन दो केस में क्या तो वो 0 आ जाए या फिर मल्टीपल ऑफ 11। अब आप मेरे को बताओ, क्या हम A+4 को नेचुरल, अगर A हम नेचुरल नंबर रखें तो A+4 को हम 0 कर सकते हैं? नहीं कर सकते, किसी भी केस में नहीं कर सकते। वो नेगेटिव इंटीजर हो जाएंगे, फिर वो हमारा नेचुरल नंबर रहेगा ही नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल ऑफ 11 बना सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा A का, यहाँ पे जैसे हमने 1 रखा तो 5 नहीं होता, 2 नहीं, तो ऐसे करके हमने जब 7 रखा तो 7 + 4 हमारा 11 हो गया, और ये हमारा डिवाइड होता है कंप्लीटली 11 से। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया 7। तो हम क्या कर देंगे, ठीक 7 पे टिक कर देंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मेरा लाने का मतलब ये था, ये दिखाने का कि अगर वो ना इसकी ये स्टेटमेंट, इस पे ध्यान हमेशा जरूर रखना है कि हम इसको 0 बना के कुछ भी टिक कर ना कर दे। हमें ये स्टेटमेंट, जो एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट हमें जो दी हुई है, उसको ध्यान रख के हमें A की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आगे ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा डिविजिबिलिटी बाय 9 का, जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, आपको स्क्रीन पे दिखेगा। तो वो कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन में उसने बोला कि वही नंबर हमने ना थोड़ा दूसरे वे में लिख लिया मैंने। मेरे को ये दो चीजें आप लोगों को जरूर बतानी थी। हमारा क्वेश्चन 4 है ना ये, तो इसके बाद जैसे हमारा 11 का देखा, अब हम 9 का देखेंगे। उसके बाद एक मजेदार चीज बताऊंगा मैं, काफी इंटरेस्टिंग हुआ। और इस पूरे सेशन में ना वो चीजें देखेंगे हम, जो हमारा कुछ जो टॉपिक्स हमारे जो ऐसे होते हैं ना, जो उस टॉपिक को बता के क्वेश्चन सॉल्व करना उतना थोड़ा इजी नहीं रहता, कि जब क्वेश्चन सॉल्व करवाते करवाते वो टॉपिक क्लियर हो जाए, वो ज्यादा बेटर होता है। तो इस पूरे सेशन में हम थोड़े ऐसे ऐसे टॉपिक काफी देखेंगे। अब क्वेश्चन 4 पे देखते हैं। उसने बोला कि अ नंबर 381A, यहाँ पे A बाद में दे दिया, डिविजिबल बाय 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर A। उसने ऑप्शन दे दिया हमें 5, ऑप्शन दिया 4, 7, 6। अब देखो इसमें क्या बोला है, डिविजिबिलिटी बाय 9 क्या होती है। डिविजिबिलिटी बाय 9 का जो रूल है वो ये कहता है, इफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपल करेंगे 381A, इन सबका सम निकाल लेंगे। ये सम हो जाएगा हमारा 12 + A, ये हमारा डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। अब A में हम ऐसे क्या, A को हम क्या वैल्यू रखें, क्या तो ऑप्शन से भी देख सकते हैं, या फिर पहली कोई नेचुरल वैल्यू रख के देख सकते हैं कि 1 2 3 ऐसे हम रखें। A को अगर 6 रखेंगे तो 12 + 6 हमारा 18 हो जाएगा, और वो 9 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब आंसर हमारा आ गया 6। अब आप बोलोगे ये क्या आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हो, बहुत ही बेसिक चीज लेके आए हो, ये तो हम वैसे भी कर रहे थे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं ना, उसमें हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 99। एक जो 99 का जो स्पेशल केस बनता है ना,
वो देखेंगे। तभी हमने पहले 11 का देखा, फिर हमने 9 का देखा, अब देखेंगे 11 99 का। ये काफ़ी वो इजी वो बना देगा हमारी कैलकुलेशन, या फिर कोई भी जो हमारा क्वेश्चन आएगा उसको बहुत इजी बना देगा सॉल्व करने में। तो अब आप अपनी स्क्रीन पे देखो, आपको क्वेश्चन दिखेगा। क्वेश्चन पहले मैं वो टॉप वो नहीं बता रहा, फैक्ट नहीं बता रहा, पहले मैं क्वेश्चन ही दिखा रहा हूँ, उससे काफी क्लियर हो जाएगा आपको। हमारा 5th क्वेश्चन कहता है एक्स वाई इज अ नंबर। उसने बोला कि एक्स वाई इज अ नंबर दैट इज डिवाइडेड बाय ए बी वेयर एक्स वाई इज लेस देन ए बी। एक्स वाई लेस देन ए बी बोला उसने, एंड गिव्स अ रिजल्ट ऑफ, ये जब एक्स वाई हमने ए बी से डिवाइड करा तो रिजल्ट उस हमारा उसने बोला 0.xy xy ऐसे ऐसे। देन ए बी इक्वल्स टू, अब उसने पूछा ए बी की वैल्यू। ऑप्शन उसने दिए 11, 33, 99 और 66। अब इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हमें ये देखना है कि अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूँ 99 की। जैसे आप एक एग्जांपल ले लो कि 98 हमने एक एग्जांपल ले लिया, 98 हमने एक एग्जांपल लिया, उसको हमने डिवाइड करा 99 से, तो किस पे जाएगा? पहले तो जा ही नहीं सकता, अब 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब किस पे जाएगा? अब 9 पे जाएगा, एक हमने 0 ऐड कर लिया इसमें, 981 891। अब ये क्या आएगा? 9890। अब किस पे जाएगा? 8 पे जाएगा, 792। ये हमारा, हम उसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 8, हमारा यहाँ पे आ जाएगा 9, और फिर से हम कैरी फॉरवर्ड 0 करेंगे 0, तो 98, फिर से हमारा 980 आ गया, यही चीज़ आ गई, तो हमारा फिर 9 पे जाएगा, फिर 891, फिर हमारा 890, फिर हमारी ये चीज़ ये आ गया हमारा, तो फिर हमारा 8 पे जाएगा, फिर हम लिख देंगे 792। तो ऐसे ही कभी स्टॉप नहीं होगा। तो क्या आंसर आपने क्या नोटिस करा कि हमारा ऑप्शन, जो आंसर हमारा क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है 98 98 98 98 ऐसे ही। और ये 98 हमारा क्या था? स्टार्टिंग डिजिट जो हमने 98 को 99 से डिवाइड करा। तो ये मैंने आपको एक डिवाइड करके किस लिए दिखाया है कि ये हमारी प्रॉपर्टी ऑफ 99 बनती है। प्रॉपर्टी ऑफ 99 हमारी क्या होती है कि किसी भी 2 डिजिट नंबर को, हमारा एक्स वाई है, उसको हम 99 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? हमारा 0.xy xy xy। इसे हम क्या कह देते हैं? इसे कह देते हैं हम प्रॉपर्टी ऑफ 99। काफी टाइम हमारे क्वेश्चन एग्जाम में, काफी टाइम हमारे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, वो सीधे फैक्ट्स पे पूछ लेते हैं क्वेश्चन, वो थियोरेटिकल क्वेश्चन बना देते हैं। उसमें सीधा ये पूछ लिया जाएगा कि ऐसे भाई बताओ ए बी की वैल्यू बताओ, ए बी की वैल्यू क्या होगी। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे? हमें दिया भी एक्स वाई होगा, तो हम किसी नंबर को डिवाइड भी करके नहीं देख सकते। हाँ, हम ये देख लेंगे, फिर वहां पे वही टाइम वेस्ट होगा, कोई भी नंबर लेंगे, फिर 11 से करेंगे, 30 सीरीज से करेंगे, 99। तो इसलिए हमने ये प्रॉपर्टी ऑफ 99 यहाँ पे मैंने जो फैक्ट बताया काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। क्वेश्चन आते हैं ये ऐसे, तो यहाँ पे हम टिक कर देंगे 99 पे। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। तो अभी तक मुझे लग रहा है कि काफी इंटरेस्टिंग हमारा सेशन चलने वाला है। तो अगर ये चीज, अगर प्रॉपर्टी ऑफ 99 समझ आ गई ना, तो ये चीज बताने के लिए आप लाइक करो। उससे क्या होगा ना, लाइक से मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ 99 हमारी समझ आ गई है। जो मैं बताना चाहता था, जो चीज मैं ढूंढ के लाया हूँ, काफी अच्छी चीज ढूंढ के लाया हूँ। ये हमें बेसिकली ना कोई बुक में ऐसे मिलता नहीं है कि पहले कोई टॉपिक बना दिया, कोई एक क्वेश्चन दे देगा, उस पर फिर हम अटक जाते हैं, उसके सोल्यूशन में भी नहीं लिखते ये चीज। तो आप वीडियो को भी लाइक कर दो। अभी हम ऐसे ऐसे 15 और क्वेश्चन देखेंगे, आप अभी वीडियो को लाइक करो, मेरे को साफ पता चल जाएगा कि आपको प्रॉपर्टी ऑफ 99 समझ आ गई है। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 लेंगे। 6 आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा अभी। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 ये कह रहा है कि व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 56 द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इज 29। तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 8? अब वही नंबर, जो नंबर हमने 56 से डिवाइड करा था, अब उसको हमने 8 से डिवाइड करना और रिमाइंडर बताना है। तो ऐसे केस में क्या बताया था मैंने
कि हमें जो पहला नंबर जिससे हमने डिवाइड करा होगा ना, वो ऑलमोस्ट 99.999% वो नंबर, दूसरा नंबर जो गिवन है उससे डिवाइड होगा ही होगा। और जो नहीं होगा ना, तो फिर इसका मतलब आप बहुत हाई लेवल का एग्जाम कोई दे रहे हो, तो उसमें भी वो मैक्सिमम मिनिमम रिमाइंडर की बात होती है, वो बहुत ही रेयर केस होता है। डी ट्रिपल एस बी एस एस सी इन चीज़ों में नहीं आएगा वो। तो अब क्या करना है, हमें क्या करना था कि 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना था। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, सीधा 29 को 8 से डिवाइड कर देंगे। 29/8, 8 3 24, तो हमारा रिमाइंडर इसमें आ जाएगा 5। ये हमारा रिमाइंडर आ गया, और यहाँ पे हम सीधा 5 पे टिक कर देंगे हमारा आंसर। और कोई पेन चलाने की हमें जरूरत नहीं है, ये चीजें भी लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे, आपके जो एग्जाम जब दोगे स्क्रीन पे दिखेगा, आपको पता है ये चीजें नहीं लिखनी, ये भी नहीं लिखना। बल्कि मैं तो कहूंगा कि ये भी ना लिखो, आप सीधा दिमाग में कैलकुलेशन करो कि भाई 29 को 8 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। 8 3 24, 24 पे गया तो हमारा 5 रिमाइंडर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखेंगे, स्क्रीन पे आपको दिखेगा कि स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू 1000 सो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 45। ऑप्शन उसने दे दिया हमारे 35, 80, 20 और 10। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है कि उसने बोला कि 1000 में ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको हम ऐड करें, और फिर वो टर्म हमारी, जैसे मान लो वो ए है, वो टर्म हमारी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए 45 से। ठीक बात है भाई, अब ये हमें पता लगाना। तो इस केस में, या फिर ना कई बार क्वेश्चन में क्या बोल देगा, सीधा 1000 नहीं बोलेगा, वो बोलेगा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब वो सीधा ये बोल देगा, या फिर लार्जेस्ट 4 डिजिट, वो हो जाएगी लार्जेस्ट में हमारा 9999, ऐसे आ जाएगा। फिर उसमें इसको मॉडिफाई और कैसे कर सकता है, वो ये पूछ लेगा कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर से क्या घटाया जाए कि वो गिवन नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, या फिर 5 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, ऐसे ऐसे करके। तो इस चीज का बेसिकली हमें करना क्या होगा, आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हम कुछ नहीं, हम 1000 को सीधा 45 से डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट, बिना कुछ ऐड करे। 1000 को हमने 45 से डिवाइड करा, 290, 100, 290। अब हमारे यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 10। अब हमें क्या करना है, जो हमारा रिमाइंडर आएगा ना, ध्यान से देखना इस बात को, जो हमारा इसको 1000 को जब हमने 45 से डायरेक्ट डिवाइड करा, तो हमारा रिमाइंडर जब 10 आया, इस 10 को 45 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमारा 35 सब्ट्रैक्ट करा, इस जो हमारा जो रिजल्ट आया ना 35, इसको हम 35 में ऐड 1000 में ऐड कर देंगे, ये ना, ये हो जाएगा हमारा ए हमारा 35 होगा। तो हमारा जो रिजल्टिंग डिजिट होगी कि 1000 प्लस में 35, 1035, हमारा 45 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। इसमें क्या ध्यान रखना था कि जब वो हमारा रिमाइंडर आया है, उसको 45 से सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्ट हमें 1000 में ऐड कर देना है। तो ऐसे काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन देखे जाते हैं कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर में क्या जोड़ा जाए कि वो गिवन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो उस केस में हमें ये प्रोसेस करना है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो गया, 35। आप बेशक कैलकुलेट करके देखना, 1035 45 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारे 7 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा, हाउ मेनी नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 7 आर देयर बिटवीन 3 and 200। ये देखा, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक आया, ये हमने क्लास में डिस्कस नहीं करा। उसने क्या बोला, उसने बोला कि 3 से लेकर 200 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो हमारे 7 से डिवाइड होते हैं। नंबर पूछे उसने, ये नहीं पूछा कौन कौन से नंबर है, उसने पूछा कितने नंबर होंगे। तो ऐसे में क्या करना होगा, ऐसे में हम एक छोटी सी चीज यूज करेंगे, एपी वाली चीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली। ये हम आगे वाली क्लासेस में देखेंगे, एक क्लास या फिर 2 क्लास हम एक ले लेंगे ये, क्योंकि बेसिकली इसके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, पर ये हमें ऐसी चीजें सॉल्व करने में काफी मदद करती है। और कई बार डायरेक्ट भी पूछ लेता है, तो हम एपी जीपी ये चीजें थोड़ा देखेंगे, 1-2 क्लास में हम उसे कवर करके खत्म करेंगे। तो एपी में हमारा क्या होता है, अब उसने बोला कि भाई 3 और 200 के बीच में हमें देखना है कि 7 से डिवाइड हो सकती है कौन कौन सी डिजिट, कौन कौन से नंबर हमारे। तो अब ये बताओ 3 के बाद, 3 तो नहीं होता, 3 के बाद हमारा कौन सा पहला नंबर होगा
जो हमारा 7 से डिवाइड हो सकता है, कम्प्लीटली डिवाइड होगा, तो वो क्या होगा, वो 7 ही होगा। तो हमारा इसका मतलब पहला जो नंबर है ए मतलब फर्स्ट डिजिट वो हमारी 7 हो गई, 7 से। अब देखो 200 से पहले कौन सा नंबर है जो कंप्लीटली डिवाइड होता है 7 से। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें वो वाली चीज देखेंगे हम, जो भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने जो फैक्ट हमने अंडरस्टैंड करा था, उसमें क्या करा था, हम वही देखेंगे कि भाई कौन सी ऐसी वैल्यू अब इसमें से घटाई जाए कि हमारा जो रिजल्टिंग नंबर होगा वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। वैसे तो हमें यह पता ही होगा कि 196 होता है 7 से डिवाइड, पर अगर मान लो डिजिट बड़ी हो तब क्या करेंगे, तब ऐसे देखेंगे कि 7 to 14 60 और 8 56। अब ये आ गया 4। हमारे केस पहले वाले केस में क्या था कि हमें ऐड करना था, अब हमें ये देखना है कि इससे कम तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब इससे हमें कोई लेना देना, अब 4 को हम डायरेक्ट 200 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा 200 - 4 196, ये हमारा 7 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो मेरा ये समझाने का एपी वाला केस, ये वाला क्वेश्चन लाने का मतलब वही था कि हमने पहले क्वेश्चन में तो देख लिया कि अगर 1000 में क्या ऐड करना था, अब हमें देखना है उस नंबर में क्या हम सब्ट्रैक्ट करें कि वो उस गिवन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो। तो वो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ, थोड़ा एपी का जो एक्स्ट्रा टॉपिक हमारा यहाँ पे कवर भी हो जाएगा। पर ये चीज आपको समझ आई या नहीं आई, ये बताओ आप मुझे कि ये चीज समझ आ गई ना, कि अगर हमें ये दिया है कि ये देखना है कि इससे पहले वाला कौन सा डिजिट हमारा कंप्लीटली डिवाइड होता है इससे, तो जो रिमाइंडर आएगा वो सीधा हमारे डिविडेंड से हम घटा के हमारा जो आंसर होगा वो हमारा कंप्लीटली डिवाइड होगा हमारे डिवाइजर से। तो अब हमें पता चल गया कि लास्ट डिजिट जो होगी इस पूरी 3 और 200 के बीच में, लास्ट डिजिट जो 7 से कंप्लीटली डिवाइड होगी वो 196 होगी। एपी में एक चीज और होती है हमारी डी मतलब डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट्स, मतलब कि अब हमारा 7 7 का ही चलेगा ना। अब 7 था, उसके बाद हमारा 14 होगा जो कंप्लीटली डिवाइड होगा, उसके बाद 21। तो इन दोनों के डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 7। तो ये पूरी सीरीज में 7 7 का डिफरेंस, तो यहाँ पे हमारा 7। तो अब उसमें जो हमारा जो एपी वाला फॉर्मूला लगाएंगे उसमें पूछा है नंबर। तो एपी वाले फॉर्मूले में क्या होता है, लास्ट नंबर या डिजिट लास्ट नंबर an होता है, या फिर l a प्लस n माइनस 1 d, ये हमारा फॉर्मूला होता है एपी का। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आपको याद भी होगा। तो इसमें हमारा a क्या है, a हमारा 7 है। n क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो n तो हमें निकालना ही है, तो n हमने निकालना है -1, और d हमारा क्या है 7। लास्ट हमारा नंबर क्या था 196। अब हम 7 को इधर ले आएंगे, 196 - 7 कितना होगा 189 और 9 प्लस n प्लस 1 7। अब 189 को 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारी क्या आएगी 27 पे चला जाता है सीधा, मैं सीधा यहाँ पे लिख दिया काट के, ये आ जाएगा 27। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 27 + 1 हमारा 28। इसका मतलब 3 और 200 के बीच में ऐसे 28 नंबर होंगे जो हमारे 7 से कंप्लीटली डिवाइड होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को, मेरे को लगता है कि आपको ये समझ आ गई होगी चीज, और ये भी पता चला होगा कि ये जो मैं एपी वाली चीज लेके आया हूँ किस लिए लेके आया हूँ, वो मैं इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि किसी नंबर में से कुछ घटाए तो वो हमारा, किसी नंबर में से क्या घटाए या फिर क्या जोड़े जिससे वो गिवन नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ये आपको समझ आ जाना चाहिए। और नहीं आता है, नहीं आ ही गया होगा यार, मैं बोल रहा हूँ आपको आ गया होगा समझ। आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आगे। और अब हम आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं हमारे क्वेश्चन। अब हम 9th क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वो क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 60 नंबर फ्रॉम 1 to 60 इज डिविजिबल बाय, उसने ऑप्शन दिया हमें 13 59 60 और 61। स्क्रीन पे देखो अब, उसने बोला कि फर्स्ट 60 नंबर मतलब 1 से लेकर 60। तो ये हमारे 60 नंबर नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर के केस में सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या निकालने का एक सीधा सिंपल तरीका होता है। आप ये नहीं बैठोगे कि 1 + 2 + 3 ऐसे करने, नहीं। इसमें क्या होगा, सम ऑफ, ये आप कॉपी में लिखना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर n + 1 by 2,
तो n हमारे क्या है, n हमारे जैसे इस केस में हमारे n हो गया 60, n मतलब कितने नंबर है हमारे। तो अब हमें क्या देखना था, हमें ये देखना था कि सम ऑफ फर्स्ट 60 नंबर विल बी डिविजिबल बाय, इनमें से किस से वो डिवाइड होगा। तो अब यहाँ पे n में हम वैल्यू इस चीज में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो n की वैल्यू हमारी है 60 और ये हो जाएगा हमारा 61/2। अब 2 से हम 60 को काट देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 30 × 61। अब हमारे ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में क्या गिवन है, 13, 59, 60 और 61। अब ये देखो हमारा ये है 30 × 61, तो ये हमारा 61 से तो हमेशा डिवाइड होगा ही होगा ना पूरा, 61 61 कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 61। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब आ रहा है ना मजा, मेरे को तो लग रहा है यार काफी मजा आ रहा होगा आपको, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए और काफी मजेदार चीजें हैं आज की। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, ये पहले आ गया थोड़ा, कोई नहीं, पर स्क्रीन पे जो दिख रहा है आप इसे देखो। इसमें कह रहा है कि हमारा ये 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 4⁻61, 4⁻62, 4⁻63 इज डिविजिबल बाय। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसको डिविजिबल बाय पूछ रहा है और पूछ रहा है कि ऑप्शन उसने दे दिए 3, 11, 13 और 17। तो ऐसे क्वेश्चन में जब पावर्स आ जाती है हमारे पास, तो उसमें क्या, यहाँ देखो ऐसे क्वेश्चन में जब पावर्स आ जाती हैं तो वो क्या, हमें क्या करना क्या होगा, कुछ नहीं करना, सिंपल चीज है। यहाँ पे 461, 4⁻61 लिखा, 4⁻62 लिखा, 4⁻63 लिखा, क्वेश्चन रिपीट कर लिया, वैसे लिखना नहीं है इतना, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, a की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई a की पावर 2, ये क्या होता है, ये यही होता है ना, जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो a⁻4 हो जाएगा, कोई गलती बात नहीं है ना। तो यही चीज यहाँ पे हम देखेंगे कि 4 हम 62 को क्या लिख सकते हैं, 4⁻62 × 4⁻1, ऐसे ही 4⁻63 को 4⁻61 × 4⁻2। तो 4⁻61 हम कॉमन ले लें, 1 प्लस में 4⁻1, 4⁻2, ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस में 4 + 16, 4⁻61, 4⁻61 × 21। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हमें ऑप्शन में देखना है कि ये वैल्यू हमारी इनमें से किससे कंप्लीटली डिवाइड होगी। अब 3, पहला ऑप्शन हमारा 3 आ गया, तो 3 21 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू हमारी 3 से, ये पूरी वैल्यू हमारी 3 से डिवाइड होगी ही होगी। तो पहले ऑप्शन में ही हमारा हो गया, नहीं तो हम थोड़ा आगे बढ़ के और देख लेते और इससे हो जाता हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले ये रब हो जाए थोड़ा जल्दी से। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि अ 4 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग अ 2 डिजिट नंबर सच एज 25 25, 32 32, मतलब 25 25 या 32 32 एटसेट्रा, एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्म इज ऑलवेज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। अब आपको याद होगा क्लास में हमने डिस्कस करा था कि 353 353 कि ऐसे नंबर आ जाएं तब वो एग्जैक्टली डिविजिबल किससे होंगे, 1001 से। पर वो जब 3 डिजिट नंबर रिपीट होकर 6 डिजिट नंबर बना रहा है तब की केस में। अब उसने बोला कि भाई 2 डिजिट नंबर हमारा रिपीट होकर 4 डिजिट नंबर बना रहा है, तब वो किससे एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो वैसे ही उसी की तरह हम इसको देख लेते हैं। इस हमने बोला कि XY हमारा 2 डिजिट नंबर था, उसको रिपीट करके हमने 4 डिजिट नंबर बना दिया, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, कुछ गलत लिखा तो बताओ, नहीं, इसको हमने ऐसे लेने पर हमारा क्या होगा, इसको हम क्या कर लिख सकते हैं, 1010x प्लस में 101y। ठीक है, अब 101 हमने कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने के बाद आया 10x प्लस y। तो हमारा हमेशा ऐसे नंबर हमारे हमेशा 101 से डिवाइड होंगे। पर आप बोलोगे कि ऑप्शन में तो 101 था ही नहीं। आप ध्यान दो, हमारा जो 4th ऑप्शन है उसमें क्या लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, यही लिखा हुआ है ना 4th जो ऑप्शन है हमारा,
तो 101 हमारा क्या है, यही तो है भाई स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। आपको मैंने बोला भी था प्राइम नंबर जब हमने पढ़े तो कि आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा प्राइम नंबर क्या है। कम से कम 1 से लेकर 150 तक तो हमें कम से कम पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्राइम नंबर हमारे हैं। तो इसलिए ऐसे जब भी कोई क्वेश्चन बनेगा रिपीटेड बाय 2 डिजिट नंबर तो वो 101 से हमेशा डिवाइड होगा। 101 हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। ये जो मैं आज क्वेश्चन लेके आया ना, ये क्वेश्चन मैं इसीलिए लेके आया हूं ताकि आप चारों तरफ अपनी आंखें खुली रखो। ऑप्शन में वो कुछ भी बोल सकता है, किसी भी फॉर्म में ऑप्शन दे सकता है, और उस टाइम पे हमें अपनी आंखें खुली रख के और सही ऑप्शन को सही क्लिक करना है। नहीं तो क्या होगा, हमें आंसर भी निकाल लिया, 101 भी निकाल लिया, आप छोड़ के आ जाओगे भाई ऑप्शन तो 101 था ही नहीं, फिर वहां पे दिमाग पकड़ के बैठ जाओगे, पता नहीं यार क्या पढ़ाया था उन्होंने, मैंने वही चीज फॉलो करी और वो चीज हुई नहीं। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि भाई स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर हमारा 101 ही होता है, तो ऑप्शन हमारा वही होगा। तो ठीक है ना, तो घबराना तो देखो बिल्कुल भी नहीं है ऐसी चीजों में। और अब आगे बढ़ते हैं। What will be the remainder obtained when 9 raised to power 6 plus 1 will be divided by 8? ऑप्शन उसने दिए हमारे 0, 3, 7, 2। स्क्रीन पे देखो आप सामने की, उसने बोला कि 9 रेज टू पावर 6 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय 8, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, उसने यही चीज बोली है। अब रिमाइंडर करने के लिए, रिमाइंडर निकालने के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि अब वह दोनों अगर ऐसे एडिशन में हो तो दोनों को अलग अलग देख के उसको रिमाइंडर ऐड कर देंगे। हमने देखा कि जब हम देखें 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आता है 1 ही रहेगा, ठीक है। अब 9 रेज टू पावर 6 में को हम 8 से डिवाइड करेंगे तब क्या कर सकते हैं। अब इस केस में क्या करेंगे, हम 9 को फिर से वही लिख देंगे 8 प्लस 1, 9 को 8 प्लस 1 लिख के और 6 रेज टू पावर हो जाएगा। अब 8 से रिमाइंडर 8 पूरा का पूरा कट जाएगा, यहाँ पे 1 है, हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पे इस केस में हमारा रिमाइंडर भी आ गया 1, और यहाँ से भी आया था हमारा 1, दोनों को ऐड करके हमारा रिमाइंडर आ गया 2। तो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है 2। यहाँ पे फटाफट क्लिक करके, इतना सब ज़्यादा नहीं करके, अपना माइंड कैलकुलेशन और थोड़ा बहुत पेन चला के आपको फटाफट 2 पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। जैसे कि हम आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं हर क्वेश्चन को यही बोल रहा हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। ये टॉपिक ही ऐसे हैं कि हम नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर सब पढ़ लेते हैं, उसके बाद भी हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तभी मैं ये सेशन लेके आया कि हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो सके। अब हमारा क्वेश्चन देखो, आगे स्क्रीन पे देखो कि हाईएस्ट पावर ऑफ 3 विच कंप्लीटली डिवाइड 38 फैक्टोरियल। अब ये बताओ भाई ये कैसे करेंगे। 38 फैक्टोरियल दिया हुआ है उसने हमें और बोला कि हाईएस्ट पावर ऑफ 3। हाईएस्ट पावर ऑफ 3 मतलब देखो ध्यान से देखो कि उसने बोला कि 38 फैक्टोरियल हम 3 की पावर n से, कोई एक n की पावर n है, उसको डिवाइड करने पे वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो वो हमें n की वैल्यू बताओ, हाईएस्ट पावर ऑफ n। तो इस केस में, और उसने बोला 38 फैक्टोरियल, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम करते हैं, ये थोड़ा एडवांस लेवल का हो जाता है क्वेश्चन। ये DSSB आपके जैसे, अगर आप TGT कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट हो तो ये रेयर ही ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पर अगर आपने LDC के लिए अप्लाई करा होगा, ग्रेड 2, ग्रेड 4 इनके लिए अप्लाई करा होता है, DSSB में भी, और SSC में तो दिख ही जाता है, SSC मेंस में, प्री में सब दिख जाता है। मेरे को भी दिखा था ये क्वेश्चन जब मैं अटेम्प्ट किया था SSC, उसमें ये ऐसा सही सिमिलर क्वेश्चन था। उसमें पूछा हुआ था हाईएस्ट पावर क्या है। अब हाईएस्ट पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, सिंपल तरीका है, मैं बताता हूँ। अब देखो 38 हमें ऐसे लिखना है, 38 लिख लिया, 38/3 करेंगे हम सीधा। हमारा क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ पे, रिमाइंडर नहीं, क्वेश्चन क्या आएगा हमारा, क्वेश्चन आएगा हमारा 12 3 जा 36, मतलब 12 पे ही जा सकता है ना एक बार में, उससे आगे तो नहीं जाएगा। 36 आएगा, 12 पे गया तो 36, तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, डेसिमल से पहले 12। तो अब क्या करेंगे हम, 38 को हम 3 की नेक्स्ट पावर से, हमें हाईएस्ट पावर निकालनी है, तो 3 की नेक्स्ट पावर, 3 की नेक्स्ट पावर क्या होती है, 3 स्क्वायर, ये हमारा 9 होता है। 9 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशंट क्या आएगा, ध्यान रखने वाली चीज है, यहाँ रिमाइंडर नहीं देख रहे हम, यहाँ हम क्वोशंट देखेंगे। हाईएस्ट पावर के केस में क्वोशंट हमारा आएगा 9 4 जा 36, तो हमारा 4 आएगा। अब क्या करेंगे, 3 की नेक्स्ट पावर लेके जाएंगे, 38, 3 की नेक्स्ट पावर 27, तो इस केस में क्वेश्चन क्या आएगा हमारा 1।
अब हम स्टॉप हो जाएंगे। हाँ भाई हमारा यहाँ पे 1 आ गया है, इससे आगे हम क्या करेंगे, फिर से हम क्वेश्चन हमारा और कुछ आएगा ही नहीं इसके आगे। डिवाइड जैसे 3 की और ज्यादा पावर ले जाएंगे तो क्वेश्चन 1 भी नहीं आएगा, 0 पॉइंट में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम स्टॉप हो गए। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड कर देंगे। 12 + 4 + 1 ये हो गया 17। तो ये क्या चीज आ गई, ये हमारी हाईएस्ट पावर आ गई 3 की हाईएस्ट पावर 17 38 फैक्टोरियल को कंप्लीटली डिवाइड करेगी। आपको अगर शक हो तो कैलकुलेट करके देख लेना, पर मैं बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे आप कोई छोटी वैल्यू लेके उसको प्रूव कर सकते हैं। पर यही चीज है कि 38 का फैक्टोरियल 3⁻17 से ज्यादा, मतलब 3⁻, इससे पहले वाली सारी जितनी पावर्स है 3 की उन सबसे होगा, 3⁻18 से नहीं होगा 38 का फैक्टोरियल। तो 17 हमारी हाईएस्ट वैल्यू आ गई। अब ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसमें हमें ये देखना पड़ता है इसकी नेक्स्ट पावर। इसको इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा एक इजी वे भी कर सकते हैं। इसको इजी हमने कैसे करा, देखो कि भाई अब हमें नेक्स्ट पावर पे जाना ही नहीं, 3 पे हमने इसको, जो हमारा क्वेश्चन 3 आया था, 12 आया था, उसी को 3 से हम डिवाइड करेंगे। फिर हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन हमारा आ जाएगा 4 3 या 12 कंप्लीटली डिवाइड, क्वेश्चन हमारा आ गया 4 को फिर हमने 3 से डिवाइड करा, फिर हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, अब आ जाएगा हमारा क्वेश्चन, क्योंकि 4 3 से कंप्लीटली नहीं होता तो हमारा क्वेश्चन 1 3 पे जाके फिर डेसिमल वैल्यू शुरू हो जाएंगी। तो अब हमारा आ गया क्वेश्चन 1। ये प्रोसेस कि हर क्वेश्चन को उसी टर्म से डिवाइड करते जाए, ये प्रोसेस हमें तब तक करना है जब तक हमारा 1 ना आ जाए। इस केस में फिर हाईएस्ट पावर कैसे निकलेगी, वैसे ही जो क्वेश्चंस को ऐड करते जाएंगे कि 12 + 4 + 1 17, वही वैल्यू आ गई ना यहाँ पे भी 17। तो हाईएस्ट पावर ऑफ 3 which will completely divide 38 factorial will be 17। ये थोड़ा हाई लेवल है, अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो इसमें, क्योंकि ये थोड़े एडवांस लेवल में चीज आती है, और थोड़ी भी कंफ्यूजन हो इस चीज में, पर मैं समझता हूँ कि ये चीजें भी हमें ना पता होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है ना, तो किसी भी बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है वो कौन सा क्वेश्चन कब कहाँ पुट कर दे, और एक एक नंबर हमारे लिए ईजी है। क्यों, मान लो अगर एक नंबर, ये हमारा क्वेश्चन एक चला गया, एक नंबर तो वो हमें आने वाला था, और मान लो अगर किसी ने गलती से कुछ और टिक कर दिया तो एक नंबर तो आने वाला था और नेगेटिव हुआ वो अलग, तो हमें 1.25 मार्क्स का नुकसान हो जाएगा। और आप लोगों को पता ही है आज के टाइम पे कि 1.25 में तो दुनिया उल्टी सीधी हो जाती है मेरे भाई। यहाँ पे 0.05 पे भी कट ऑफ रह जाती है, तो 1.25 तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़े। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी चीज़ पे बेस्ड है। देखो स्क्रीन पे वो कह रहा है कि भाई हाईएस्ट पावर ऑफ 42 विच डिवाइड्स 122 फैक्टोरियल। अब इसमें क्या करेंगे, हमारा जब ये होता है ना कि प्राइम नंबर हो हमारे जिनके और फैक्टर ना बन सके, उस केस में तो हम डायरेक्टली कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब हमने देखा कि 42 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ये क्वेश्चन दूसरा ही लाने का मतलब यही था कि 42 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो 42 के पहले हम फैक्टोरियल बना लेंगे, फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर क्या होंगे 42 के, 2 × 3 × 7, यही होगा ना, 7 × 3 21 × 2 42, ये हमारे फैक्टोरियल वो हो गए, फैक्टर हो गए 42 के। अब उसने बोला कि 122 फैक्टोरियल में को 42 की कौन सी हाईएस्ट पावर से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। तो इस केस में क्या करना होगा, इस केस में हमें देखना है कि भाई यहाँ पे 7 की क्या हाईएस्ट पावर होगी। देखो एक फैक्टोरियल मैं जैसे ही बता रहा हूँ, आप ले लो 15 फैक्टोरियल ले लो, एक ये थोड़ा समझना, थोड़ा हट के है थोड़ी चीज़। 15 फैक्टोरियल लिया, इसमें 15 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 15 14 13 12 ऐसे चलते चलते 1 तक, 2 3 4, ठीक है ना। अब इसमें इस पूरे फैक्टोरियल में आप मेरे को ये बताओ कि 2 कहाँ कहाँ कितनी बार आ रहा है। 2 हमारा आ रहा है यहाँ पे, 2 × 2 4, यहाँ पे भी आ रहा है 2, और 6 में भी आएगा, 8 में भी आएगा 2, ऐसे 10 में भी आएगा, 12 में भी आएगा, 14 में भी आएगा। कितनी बार, काफी बार 2 आ रहा है। अब 3 का चेक करें, 3 फिर 6 में भी आएगा 3, फिर 9 में भी आएगा 3, फिर 12 में भी आएगा, फिर 15 में भी आएगा, और 7 एक यहाँ पे 7 आएगा और एक यहाँ पे आ रहा है। तो इसका मतलब 7 हमारा कम बार आ रहा है,
किसी भी फैक्टोरियल में जितनी जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यूज होती जाएंगी वो फैक्टोरियल में वो कम आएंगी। तो 7 हमारा कम आ रहा है 2 से या फिर 3 के, इन दोनों तीनों में 7 हमारा सबसे कम आ रहा है। किसी भी फैक्टोरियल में 7 की जो पावर होगी ना वो सबसे कम होगी। जैसे हम इसको 2⁻1 लिखते हैं, यहाँ पे 2⁻2, तो दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो ये हो जाएगी 2⁻3। यहीं तक 2⁻3 होगी, यहाँ पे तो 7 की पावर अभी भी 0 ही है। तो हमें जब ऐसे केस में देखना है कि 42 जो प्राइम नंबर नहीं होगा उसके फैक्टर बना के जो हाईएस्ट जो फैक्टर होगा ना उसकी हाईएस्ट पावर ही 42 की हाईएस्ट पावर मानी जाएगी, जो इस पूरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगी। तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए कि हम क्या कहना चाहते हैं और क्या करने वाले हैं। तो इसमें जब ये निकालना है कि 42 की हाईएस्ट पावर क्या होगी तो हमें 7 की हाईएस्ट पावर निकालनी है। 7 को इसको सीधा 122 को 7 से डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या आएगा 17 को फिर हम 7 करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा 2। 17 टू 14 तो हमारा क्वेश्चन आया 2 हमारा फिर आगे 7 से हम कुछ मतलब नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं आएगा हमारा। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा हाईएस्ट पावर हमारी आ जाएगी 19। 17 + 2 19 हमारी हाईएस्ट पावर होगी 42 की, जो 122 फैक्टोरियल को 42 की हाईएस्ट पावर 19 होगी वो कंप्लीटली डिवाइड करेगी। तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से समझ आ जानी चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करो, या फिर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, टेलीग्राम ग्रुप पे काफ़ी अच्छी डिस्कशन चलती रहती है, वहाँ पे आप जुड़ो और ऐसी कोई भी इशू कोई भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे डिस्कस करो, आपस में भी डिस्कस करो वहाँ पे, और मैं तो होता ही हूँ वहाँ पे अवेलेबल। तो ये चीज़ आप देखना, आपको कहीं भी दिक्कत हो कुछ भी हो तो आप जरूर टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर यहाँ पे कमेंट करोगे ना। ये नहीं कि मैं सिर्फ टेलीग्राम पे ही बताऊंगा, तो यहाँ पे आपने जब भी कमेंट करोगे मैं यहाँ पे भी रिप्लाई करूंगा। आगे बढ़े फिर। अब हमारा हाईएस्ट पावर हमने देखा कैसे निकालते हैं। ये क्वेश्चन ना आप कोई नहीं बताएगा ऐसे, यूट्यूब क्लासेस में कोई भी सिंपली आपको ऐसे ना विदाउट फ्री क्लासेस में ऐसे कोई नहीं बताता है ऐसी चीज़ें। तो ये मेरा मतलब, मैं ये नहीं बता रहा कि मेरे को भी पेड करो, मेरे को पैसे चाहिए, नहीं, मेरा मतलब यही है कि कोई जब नहीं बता रहा ना वो चीज़ें भी हम यहाँ पे क्लियर करके चलेंगे। सबको सारी चीज़ें आनी चाहिए ताकि भाई कोई पेपर कोई भी बोर्ड हो, DSS भी हो, भाई हाँ पूछ ले, अब पूछ ले हमसे, हम तैयार हैं, हम आ गए हैं अपना पेन लेके, अब हमसे कुछ भी पूछ ले, हम सारी चीज़ एक एक चीज़ देख के आए हैं, हम नहीं डरते अब तुझसे हो जाने दे, आर्या पार वाली चीज़ है, हमें सब खत्म करके चलना है सारे टॉपिक्स। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एक और चीज़ देखते हैं, काफ़ी मज़ेदार चीज़ है ये, और फिर आप हंसोगे इस बात पे कि काफ़ी मज़ेदार हर चीज़ में ही बोल देता है, ये पता नहीं कहाँ से आया है, पर यार है मज़ेदार, मुझे बड़ा मज़ा आता है इनसे खेलने में। पता सच बताऊँ, मैंने आपको पहली क्लास में बोला होगा, इंट्रो में बोला था शायद मैंने, कि अगर हम नंबर से खेलना शुरू कर देंगे ना तो नंबर्स हमारे साथ कभी खिलवाड़ नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज़ है, मैं नंबर से खेलता हूँ, मैं वही चाहता हूँ कि आप भी नंबर से खेलो। नंबर से खेलने का मतलब क्वेश्चन सॉल्व करो, जितने क्वेश्चन हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व करो। यार लॉकडाउन चल रहा है, खाली बैठे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करो। आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इजी से स्टार्ट करो, आते रहेंगे ना, फिर वही मजा आने लगेगा। इनसे ज्यादा मजा ना किसी गेम में नहीं, किसी हॉलीवुड की मूवी में नहीं, बॉलीवुड किसी चीज में नहीं आएगा इतना मजा जितना ये नंबर्स को हम या क्वेश्चन सॉल्व करने में आएगा। जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना, क्योंकि यार देखो हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव है नौकरी लेना। एक बार नौकरी मिल गई ना, उसके बाद हम विकास का खन्ना, जो मास्टर शेफ वगैरह जो भी है, संजीव कपूर, ये सब बन जाएंगे, और ये हम हमारा हॉलीवुड के अक्षय कुमार, बॉलीवुड वगैरह जितने भी है ना, सब आराम से बैठ के देख लेंगे। एक बार नौकरी मिल जाए, पहले तो एक बार सारा नॉर्मल हो जाए, ये हमारे काफ़ी अच्छा टाइम मिला हुआ है, इस टाइम में हमें पूरा यूटिलाइज करके सारी चीज़ें क्लियर कर लें तो देख लेंगे। फिर शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सबको देख लेंगे आराम से। अब पहले हम नंबर ऑफ जीरोज देख लेते हैं अभी। तो नंबर ऑफ जीरोज का मेरा क्या मतलब है कहने का, कि क्वेश्चन में वो पूछ लेता है कि नंबर ऑफ जीरोज क्या होते हैं। नंबर ऑफ जीरोज में का असली मतलब ये है कि जैसे कोई एक्सप्रेशन दिया हमें, x इंटू वाई इंटू जेड इंटू सब कुछ भी a इंटू बी, ऐसे कुछ भी एक्सप्रेशन दिया, इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें एंड में ट्रेलिंग में जीरो कितने होंगे। जैसे 100 में हमें पता है नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं 2, तो ऐसे ही हमारे कितने जीरो होंगे इसमें, वो चीज़ हमें पता करनी है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं काफ़ी बार देखने को मिले मुझे।
और मुझे ये देखने को मिलता है, मैं तो खुश हो जाता हूँ कि हाँ भाई आ गया, 2 नंबर मेरे पक्के हो गए। 2 नंबर का हो, 1 नंबर का हो, कि मैंने देखा कि नंबर ऑफ जीरो पूछ रखा है, मैं खुश कि 2 नंबर मेरे पक्के। और इस क्वेश्चन के बाद जो हम पढ़ने वाले हैं, आप भी यही बोलोगे कि 2 नंबर मेरे पक्के। तो नंबर ऑफ जीरो कब बन सकते हैं, जीरो कब बन सकता है, जब हमारी एक्सप्रेशन में 5 हो और 2 हो। ये ही बना के हमारा नंबर ऑफ जीरो, एक जीरो बनेगा ना, 5 × 2 10, तभी एक जीरो बनेगा। अगर यू बोलो, कोई आप बोलो कि अगर एक्सप्रेशन में ही जीरो, भाई जीरो हो जाएगा तो वो तो जीरो ही हो गया ना सब कुछ, उसका क्या लेना देना में। तो ऐसे केस में अभी ये चीज, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस में क्यों बता रहा हूँ, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा हाईएस्ट पावर, उसमें हमने देखा था कि 2 3 और 7 थे। तो हमारे 7 कम होते हैं एक फैक्टोरियल में, और 2 और 3 की पावर ज़्यादा होती है। वही चीज़ यहाँ पे हम ये देखेंगे कि किसी भी नंबर या फिर किसी भी फैक्टोरियल में हमें नंबर ऑफ जीरो बताने होंगे ना, तो हम उसे 5 से डिवाइड करके चलेंगे, और जो 5 की हाईएस्ट पावर होगी वही नंबर ऑफ जीरो होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव जीरोस एट द एंड ऑफ 72 फैक्टोरियल। 72 फैक्टोरियल को हम जब कंप्लीटली खोलेंगे, 72 फैक्टोरियल को हम कंप्लीट जब खोलेंगे, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, एंड में हमारे कितने लगातार जीरो होंगे, उसको देखने के लिए अभी मैंने बताया कि हम इसको सीधा 5 से डिवाइड करेंगे, वही चीज हमारी फॉलो करेंगे। हमने बोला कि यहाँ पे हमारा क्वोशेंट देखेंगे, 72 में हमारा क्वोशेंट आ जाएगा 14, 14 5 जार 70, तो 14 हमारा क्वोशेंट आया। क्वोशेंट को हमने 5 से फिर डिवाइड करा, इसमें हमारा, इस केस में हमारा क्वेश्चन आ गया 2, तो 2 हमारा फिर 5 से इतना आगे जाएगा नहीं, और इसलिए हमारा नंबर ऑफ जीरोस क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस या फिर कॉन्जिक्यूटिव जीरोस एट द एंड ऑफ एक्सप्रेशन, ये हमारे हो जाएंगे 14 + 2 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ये 2, तो 14 + 2 हमारे नंबर ऑफ जीरोस एट एंड में 16 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप किसी भी अब एक चीज और है इसी में देख लेते हैं हम, कि वो वैसे तो नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में उसमें लाया था मैं। अब उसने बोला कि ना इस एक्सप्रेशन में हमारे 100 फैक्टोरियल + 200 फैक्टोरियल, इसमें हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। इसमें हमारे नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए वही चीज करेंगे, पहले हम 100 को देख लेंगे, 20 क्वेश्चन आएगा, 5 4 यार सॉरी, क्वेश्चन हमारा ये 4 आया, तो नंबर ऑफ जीरो इस केस में हमारे हो जाएंगे 24। अब 200 के केस में देख लेते हैं, 45, ये हमारा 8 आएगा, 5 से फिर हम डिवाइड करेंगे, ये हमारा आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो इस केस में हमारे को वो कितने बने, 49, नंबर ऑफ जीरो 49 बने। अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर हम 100 को और 10,000 में 100 ऐड करेंगे, तो हमारे इसके एक्सप्रेशन में एंड में हमारे कॉन्जिक्यूटिव जीरो कितने आएंगे, क्या होगा, 0 0 1 0 1, तो हमारे एंड में जीरो कितने आए, 2। तो इसका मतलब जो हमारी दो एडिशन में जो हमारा कम जीरो वाला जो नंबर होता है ना, फाइनल में भी उतनी ही जीरो रहती है। तो इस केस में कितने जीरो हो जाएंगे, यहाँ पे 24 थे, यहाँ पे 49, तो इस केस में हमारे नंबर ऑफ जीरो या फिर कॉन्जिक्यूटिव जीरो एट द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन विल बी 24, नथिंग मोर। मेरे हिसाब से काफ़ी क्वेश्चन हो गए, काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन हो गए। बाकी जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ उसका मैं पीडीएफ आपको अपलोड कर दूंगा। आपको वो सारे क्वेश्चन, वैसे तो उससे ज़्यादा, बल्कि जो मैं पीडीएफ अपलोड करूँगा उससे काफ़ी ज़्यादा हम, मैं पूरी कोशिश कर रहे हैं हम सारे की सारे जितने भी प्लस माइनस के जो टीम है, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करें, और सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, ना कोई बुक उठाने की पड़े। कोई वैसे तो बुक भी आपको उठा के सॉल्व करनी चाहिए, पर उसको भी हम थोड़ा, जैसे अभी मान लो मैं आपको कह दूं कि ये बुक ले आओ, लॉकडाउन में आप कहाँ जाओगे वो बुक लेने, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम वेबसाइट पे, पहले स्टार्टिंग में भी बताया था, www.plusminusedu.com पे
आप रजिस्टर करो, लॉगिन करो, आपको सामने ही DSSB जो हमारा एग्ज़ाम कोर्स सेलेक्ट करने के बाद सामने ही आपको टॉपिक वाइज, जैसे मैथ्स का नंबर सिस्टम है, इसकी क्विज़ मिल जाएगी। उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। जैसे क्विज़ भी नंबर सिस्टम, क्विज़ 1, नंबर सिस्टम, क्विज़ 2, ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हम लाने की कोशिश करेंगे। और संडे को हमारे जो टेस्ट वो चल ही रही हैं, TGT कंप्यूटर साइंस के लिए चल रही हैं, और जल्दी ही हम कोशिश करेंगे कि बाकी जो टेस्ट सीरीज़ जो हमारी क्रिएट हो जाए बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी। आपने अगर वेबसाइट विजिट करी होगी तो आपने देखा होगा काफ़ी वहाँ पे कोर्सेज लिखे हुए हैं अभी, और उसका सबका हम पूरा तैयार कर रहे हैं। बस आप लोग यूं ही सपोर्ट करते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, दोस्तों को दिखाओ। जो लोग अपने दूसरे क्या कहते हैं उसे, दूसरे पोस्ट के लिए तैयार कर रहे हैं, तो उन तक पहुंचाओ और आगे हम बने रहेंगे। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैं अपलोड कर दूंगा। उसके बाद भी और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप वेबसाइट ज़रूर फॉलो करें। और थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे, और परसों मिलेंगे हम। तब तक आप लोग, मुझे पता है, केक फिर से बना लोगे, तो मुझे बताना कौन कौन सा केक आपने बनाया तो, और कौन कौन सा सीख लिया। हम भी देखते हैं, कुछ ट्राई करेंगे आज। ओके, बाय बाय।